रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मनी एंड बैंकिंग का पहला असाइनमेंट है और इस असाइनमेंट का ऑब्जेक्टिव ये है कि स्टूडेंट्स वो इस काबिल हो जाए कि वो बैंक के एसेट और लायबिलिटी को समझ जाएं और की मेजर ऑफ बैंक्स उसको समझे, जिसकी मदद से हम एक बैंक की पोजीशन और परफॉर्मेंस का जायज़ा ले सकते हैं। तो लर्निंग आउटकम का इसका आउटकम ये है। लर्निंग आउटकम, जब आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट करेंगे तो आप इस काबिल हो जाएंगे कि बैंक के बैलेंस शीट को समझ जाएंगे एंड हाउ टू कैलकुलेट की परफॉर्मेंस मेजर्स। जो की परफॉर्मेंस मेजर्स है उसको कैलकुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। इसका पहला जो असाइनमेंट है और क्वेश्चन है वो ये है कि ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बिलो इन ए बैंक बैलेंस शीट, आपको एक फ़र्ज़ी बैंक का बैलेंस शीट दिया गया है, उसमें इंफॉर्मेशन है। उसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपने ये रेशोज़ कैलकुलेट करने हैं। नंबर 1 नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी, थर्ड है लेवरेज रेशो और चौथा है डेट टू इक्विटी रेशो और आखिरी है लोन्स टू डिपॉजिट रेशो या एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो। अब यहाँ पे जो बैलेंस शीट है तो जो एसेट्स दिए गए हैं और लाइबिलिटीज़, और ये बात नोट करें कि एसेट इज़ इक्वल टू लाइबिलिटीज़ प्लस बैंक कैपिटल। तो एसेट में हमारे पास सिक्योरिटीज़ है, यूनिट 10, 100,000, 10,000, लाख, 1 लाख की सिक्योरिटीज़ है, दूसरा 5 लाख के लोन्स है और 50,000 रिजर्व है। लाइबिलिटीज़ में अगर हम देख ले तो 4,50,000 प्लस 1,50,000, तो ये तकरीबन 4,50,000 प्लस 50,000 6 लाख लाइबिलिटीज़ है और कैपिटल आपके पास 50,000 है। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन ये है कि रिटर्न ऑन एसेट रेशो ऑफ द बैंक इज़ 4%। तो इन इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर हमने ये 5 जो मेजर्स है परफॉर्मेंस के वो डिटरमिन करने हैं। तो ये आपको रिक्वायर्ड है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, रिटर्न ऑन इक्विटी, लेवरेज रेशो, डेट टू इक्विटी रेशो, एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो और रिटर्न ऑन एसेट आपको दिया गया है जो 4% है। सबसे पहले हम नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को डिटरमिन करते हैं। इसका फार्मूला ये है कि रिटर्न ऑन एसेट इज इक्वल टू नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय टोटल बैंक एसेट। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज इक्वल टू रिटर्न ऑन एसेट मल्टीप्लाई बाय एसेट। और तो हमारे पास रिटर्न ऑन एसेट वो 4% है, तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय जो टोटल एसेट है तो वो 6,50,000 की है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स वो 26,000 है। दूसरा है रिटर्न ऑन इक्विटी। तो रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो वो तो हमने डिटरमिन किया जो 26,000 है और बैंक कैपिटल आपको बैलेंस शीट में दिया गया है 50,000 है, तो इसका आंसर है 0.52। अच्छा, लेवरेज रेशो मालूम करना आसान है। इसका फार्मूला है टोटल एसेट डिवाइडेड बाय बैंक कैपिटल। तो हमारे पास टोटल एसेट 6,50,000 है और जो बैंक कैपिटल है वो 50,000 है, तो इसको 50,000 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर वो 13 है। अच्छा, डेट टू इक्विटी रेशो, इसका फार्मूला है टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइडेड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी। और ये बात नोट करें कि शेयर होल्डर का इक्विटी हम किस तरह मालूम करेंगे, एसेट को लाइबिलिटी से माइनस करें। तो हमारे पास एसेट आप बैलेंस शीट में देख लें 6,50,000 है, जबकि लाइबिलिटीज़ वो 6 लाख है और ये 50,000 ये आपका कैपिटल है। तो 6,50,000 से हम जब 6 लाख को माइनस करेंगे तो हमारे पास जो इक्विटी है वो 50,000 है। तो टोटल लाइबिलिटीज़ डिवाइड बाय टोटल शेयर होल्डर्स इक्विटी, ये आपका डेट टू इक्विटी रेशो वो 12, इसका जो है ना वो डेट टू इक्विटी रेशो वो 12 है। आखिरी है लोन टू डिपॉजिट रेशो या एडवांसेस टू डिपॉजिट रेशो। तो इसका फार्मूला है एडवांस टू डिपॉजिट रेशो इज इक्वल टू टोटल एडवांसेस या लोन डिवाइड बाय टोटल डिपॉजिट्स। तो आप देख लें लोन जो कि एसेट है बैंक का वो 5 लाख है और जो टोटल डिपॉजिट है जो लाइबिलिटी है वो 4,50,000 है। तो 5 लाख को 4,50,000 पे डिवाइड करें तो आपका आंसर होगा 1.11। ये लोन टू डिपॉजिट रेशो है। तो इंतही आसान आपका जो असाइनमेंट है और इसी तरीके से आप सॉल्व करके सबमिट करें। अल्लाह हाफिज़।